ओके, फास्ट फिंगर फर्स्ट, जल्दी से खेलेंगे। ओके, बहुत ही सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। रेडी, फास्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द एक विशेषण है? Which of these words is an adjective? ओके, और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए अस्पताल, बी रेलगाड़ी, सी कमीज या डी ईमानदार। हॉस्पिटल, ट्रेन, शर्ट या डी ऑनेस्ट। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी ऑनेस्ट, ईमानदार। ये एक एडजेक्टिव है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? मान्या चमोली जी का। ऑलराइट, अब देखते हैं कि हमारे लीडर बोर्ड पे क्या बनता है स्थिति। मान्या जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। ओके, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में आप विकेटों के बीच दौड़ेंगे? In which of these sports would you run between the wickets? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी वॉलीबॉल या डी मैराथन। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी क्रिकेट। क्रिकेट में इधर से भागते उधर विकेट है, दोनों विकेटों के बीच भागा जाता है। अब बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? कार्तिक उज्जैनिया का, 0.86 सेकंड। ऑलराइट कार्तिक, वेल डन। तो लीडर बोर्ड पे मान्या जी प्रथम स्थान पर थी और अभी भी मान्या चमोली जी नंबर 1 स्थान पर बैठी हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा महाद्वीप एक पतली पट्टी द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है जिस पर पनामा देश स्थित है? Which of these continents is linked to South America by a narrow strip of land on which the country of Panama lies? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी एंटार्क्टिका। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने ए में उत्तर दिया है। एक ने छोड़ के बाकी सभी लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब आदित्य श्रीवास्तव, 0.83 सेकंड। ऑलराइट, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। आदित्य जीत गए। आदित्य श्रीवास्तव, हाँ डर जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तालियां बज जाए जोरदार। ओके, देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं आदित्य श्रीवास्तव। ये 6th स्टैंडर्ड में है और ये फरीदाबाद हरियाणा से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आदित्य। शुक्रिया सर। ओके भाई साहब, आपके बारे में सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और जितनी भी जनता है वो जानना चाहती है कि ये आदित्य श्रीवास्तव हैं कौन? यस। और क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ कर रहे हैं? ओके। तो आपकी एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो हमारे ज्ञाननाथ जी ने ऑलरेडी इनके पास आ गई है। ओके। वो रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे, बुरा मत मानिएगा भाई साहब, ये सार्वजनिक हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इनका रिपोर्ट कार्ड, देवियों से ताली बज जाए इनके लिए। तो इनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव और ऑल्सो नोन एज आदि। यस सर। आदि मालूम है क्या है? yes. आप आदि पुरुष हैं। Okay. Like researching about space and outer space, dinosaurs, reading encyclopedia, playing chess। भाई साहब, हमें आपके साथ नहीं खेलना है। इतना सारा ज्ञान है आपके पास, इस उम्र में आप अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं? यस सर। अरे यार, तुम क्या हो, बच्चे नहीं हो तुम। एम क्या है इनका? टू इन्वेंट एन अलॉय दैट सर्वाइव्स ऑन वीनस। हे भगवान। देव सज्जनों, आप देख रहे हैं कि आजकल की पीढ़ी क्या है। ये हैं 11 वर्ष के हैं ये,
और ये एक ऐसा मेटल, एक ऐसा अलॉय का आविष्कार करना चाहते हैं जो वीनस पर जा करके सरवाइव करे। आदि, तुम्हें कहाँ से ये सब आता है यार आइडिया? मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट है स्पेस में, और मतलब मुझे स्पेस बहुत फैसिनेट करता है मुझे। ओके, तो आपने हम है और आपके माता पिता ने लिखा है कि ऑलवेज इंट्रीग्ड टू नो अबाउट एवरीथिंग, ही हैज वेरी हाई स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। ये अच्छी बात है। हम आपके दोस्त हो गए भाई साहब, है ना? बड़ी जल्दी हो गए। एक बात आपसे पूछनी है। ओके सर। कि जिस तरह से आपको स्पेस में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी है, अभी वीनस में आप अलॉय पैदा करना चाह रहे हैं, अगर आपको नासा से या इसरो से कोई बुलावा आवे कि साहब आप हमारे साथ आ जाइए, जुड़ जाइए, कहाँ जाएंगे आप? नासा जाएंगे, इसरो जाएंगे? सर अभी तो मैं वैसे बहुत छोटा हूँ ये सब ऑफर समझने के लिए, कि अभी से मेरा मन है ऐसे इसरो ज्वाइन करने का, क्योंकि मतलब मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना, कि मुझे दूसरे देश को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य। थैंक यू सर। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? सर कंपेनियन के रूप में मानिए कि 11 मुल्कों की जनता नहीं है, लेकिन 3 मुल्कों की जनता है। 3 मुल्कों की जनता है? यस सर। सर मेरी मदर है, मेरे फादर है और मेरी दादी हैं। तो 3 मुल्कों की जनता हो गई। यस सर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम मोहित है ना? yes. और आरती शायद और ललित वर्मा। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये बचपन से ऐसे ही थे क्या? सर बचपन से ही ऐसे है, जब मतलब इतना क्यूरियस रहता है चीज़ों को जानने के लिए। किचन में भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये चीज़ ऐसे क्यों है, कुकर में सीटी बज रही तो क्यों बज रही है, इसमें क्या हो रहा है। बचपन से ही इतने क्यूरियस रहते हैं चीज़ों को जानने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को जानने के लिए। आदित्य, बहुत अच्छी आदत है आपकी। इस आदत को आप अपने जीवन भर रखिएगा। थैंक यू सर। कोई भी हो। ओके सर। और यहाँ पर भी जैसे ही प्रश्न आया तो हमसे पूछ लिया, ये प्रश्न आपने क्यों भेजा है हमको, ऐसे पूछ लीजिएगा। ऑलराइट आदित्य, तो आदि आपको बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट पे आ गए। ओके सर। ठीक है, हॉट सीट पर आ गए हैं। चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। यस सर। जल्दी से जो खेल की जो लाइफलाइन है उनके बारे में बताते हैं हम ओके आपको। सर। एक तो है ऑडियंस पोल, फिर है 50-50, तीसरी है वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट। ओके। तो 3 लाइफलाइंस तो ये हो गई। एक चौथी लाइफलाइन में उसके बारे में बताते हैं और जनता को भी। ये चौथी लाइफलाइन जो है ये है सुपर पावर्स का सुपर हीरो, यानी ज्ञानास्त्र। ओके सर। ये देखिए छप गया आपके सामने। यस सर। तो जनता को बताते हैं कि ज्ञानास्त्र चुनते ही ज्ञाननाथ जी सवाल को बदल देंगे और इस सवाल का सब्जेक्ट वो होगा जो इन्होंने चूज किया होगा। लेकिन ये ज्ञानास्त्र जो है ये तभी एक्टिवेट होंगे जब आप पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देके पहला पड़ाव पार करेंगे। ओके सर। आदित्य, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चलिए प्रारंभ किया जाए खेल को। थैंक यू सर। ऑलराइट, नहीं थैंक यू नहीं, शुरू करेंगे नहीं? यस सर। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए। आदित्य श्रीवास्तव, अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। ओके सर। ठीक है, पहला प्रश्न 1000 पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस अंग्रेजी वाक्यांश के रिक्त स्थान को भरें जिसका अर्थ है किसी समस्या को तुरंत हल करने से वो और बदतर नहीं होता। A stitch in time saves dash. Fill in the blank of this English phrase which means solving a problem right away stops it from becoming worse. A stitch in time saves dash. ऑप्शन सुनिए। A 6, B 7, C 8, D 9। सर मैं कहूंगा कि ऑप्शन डी के साथ जाते हैं। डी? यस सर। ओके, डी पे थाला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। A stitch in time saves 9। यस सर। इसमें एक और चीज आपने नोटिस की? यस सर 9 और टाइम क्या बात है आदित्य, बिल्कुल वही कहने वाला था मैं। Well done। जैसे साल भर निरंतर पढ़ाई करते रहने से अंतिम परीक्षा के समय सिर पर पहाड़ नहीं टूटता है, उसी तरह स्टिच इन टाइम सेव्स 9।
ओके ओके सर। आदित्य, एक प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। ओके सर। अब चलेंगे आगे दूसरे प्रश्न पे। ओके, सर। रेडी? दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स पॉइंट्स। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मात्रा को किलोमीटर प्रति घंटे या मील प्रति घंटे में मापा जा सकता है? Which of the following quantities can be measured in kilometers per hour or miles per hour? ऑप्शन सुनिए। A distance, B speed, C weight, D volume। सर, दूरी, इसका- गति, वजन या आयतन? सर इसका आंसर है बी स्पीड, और इसका पीछे ये फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऑप्शन बी को ताला लगाया जाए। साथ में भूमिका भी बंधवा दी। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। स्पीड यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यस सर। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसके लिए मिलेंगे 3000 पॉइंट्स। ओके सर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके सर। कार्टून और कॉमिक्स में स्नूपी, ड्रूपी, प्लूटो और स्कूबी डू किस तरह के जीव हैं? इन कार्टून्स एंड कॉमिक्स व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर स्नूपी, ड्रूपी, प्लूटो एंड स्कूबी डू? ओके सर। ऑप्शन ये रहा है आपके सामने। ए डॉग्स, बी कैट्स, सी रैट्स, डी डक्स। कुत्ते, बिल्ली, चूहे या बत्तख? सर मुझे स्नूपी, ड्रूपी और स्कूबी डू का नहीं पता, लेकिन प्लूटो मिकी माउस का डॉग है, इसलिए ऑप्शन ए को ताला लगाया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। स्नूपी जो है वो बीगल है। ड्रूपी व्हाइट बैसेट हाउंड है, ओके जात का कुत्ता है। और स्कूबी डू ग्रेट डेन। ओके प्लूटो एक मिक्स्ड ब्रीड का कुत्ता है। ओके तो डॉग्स जो था आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके सर। बहुत बहुत बधाई आपको। चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न आ रहा है। ओके सर। रेडी? यस सर। 5000 पॉइंट्स। चौथा प्रश्न आदित्य श्रीवास्तव जी, ये रहा आपके सामने। ओके सर। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और कैम्ब्रिया किसके उदाहरण हैं? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल एंड कैम्ब्रिया और ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए वेब ब्राउजर्स, बी एंटीवायरस, सी फॉन्ट्स या डी मॉनिटर्स? सर इसका आंसर है ऑप्शन सी फॉन्ट्स। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट वाले एप्स पर देखा, ये एप्लीकेशन पर देखा जाता है। ऐसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, मैं उनको बहुत यूज करता हूँ, इससे मुझे की जानकारी ऑप्शन सी फॉन्ट्स पर ताला लगाया जाए। सी पे फॉन्ट ताला लगाइए। हे भगवान, वेल डन, इज द राइट आंसर। प्रेजेंटेशन देने के लिए यस सर। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बताना हो, जैसे कि आप अभी कह रहे थे, Yes, sir. फॉर्मल फॉन्ट्स उपयोग किए जाते हैं और क्रिएटिव फॉन्ट्स का उपयोग जो है आर्ट डिजाइन में होता है। टेढ़े मेढ़े होते हैं, Yes. कुछ आकार बना हाँ, होता है उनका, yes, है कि sir. नहीं? तो आपने कहा था कि आप वर्ड पे जाते हैं। यस सर, मैं वर्ड और पावर पॉइंट बहुत यूज करती हूँ, इससे मुझे इसकी जानकारी है। और ये टाइम्स न्यू रोमन तो हम लोग का स्कूल में भी सिखाया गया था। हाँ, टाइम्स न्यू, आमतौर पर टाइम्स न्यू रोमन ही सब लोग करते हैं। यस सर, है ना? मुझे इसकी जानकारी Okay. थी। एक प्रश्न जो है हमारे ज्ञाननाथ जी पूछ रहे हैं आपसे। ओके सर। वो ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है प्लैनेट्स के ऊपर। ओके। एक चीज बताई जाए। अभी अभी ज्ञाननाथ जी ने सुना है कि प्लूटो जो था ओके। वो डिसमिस हो गया। ओके, तो सर। बताया कि ये प्लैनेट नहीं है। यस सर। आपको पता है ये क्यों हुआ? यस सर। सर 2005 तक 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन फिर 2006 में प्लूटो को एज ए प्लैनेट डिसमिस कर दिया गया, तो अब प्लैनेट की संख्या 8 है। तो 2006 में क्या हुआ था कि IAU जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसमें काफ़ी कंट्रीज एक साथ हैं, वहाँ उनकी एक कमेटी में ये चूज़ किया गया था कि एक प्लैनेट को एक प्लैनेट के 3 क्राइटेरिया होने चाहिए कि वो एक प्लैनेट कहा जा सके। फर्स्ट क्राइटेरिया कि प्लैनेट को स्फेरिकल होना चाहिए, यानी प्लैनेट को एक गोल आकार में होना चाहिए, गेंद की तरह। तो प्लूटो तो गेंद के आकार में है। दूसरा होना चाहिए कि वो किसी सितारे या स्टार के आसपास रिवॉल्व करना चाहिए, यानी तो ऐसे घूमना चाहिए। प्लूटो सन के आसपास रिवॉल्व या घूमता है, तो वो भी कंफर्म हो गया। अब आते हैं थर्ड चीज पर, जो है कि प्लैनेट का जो वो है ऑर्बिट, उस पर कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे एक राजा अपने फोर्ट के आसपास डिफेंस करता है कि उसके पास कोई इन्वेडर्स, मतलब कोई आतंकवादी ना आ जाए। प्लूटो ऐसा नहीं कर पाया, तो जैसे एक राजा को ऐसे डिसमिस कर दिया जाता है, प्लूटो को भी ऐसे प्लैनेट डिसमिस कर दिया गया।
भाई साहब आप क्या हैं ये बता दीजिए। हमारे पास और कुछ बोलने के लिए रखा ही नहीं है। तो इन्होंने बता दिया कि क्या वजह थी कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है। ज्ञाननाथ जी, बहुत भारी कंपटीशन आपके सामने बैठा हुआ है। आपसे ज्यादा अक्लमंद है और आपसे ज्यादा ज्ञान है इनको। सोच लीजिएगा अभी। अगला प्रश्न ये डालने वाले हैं आपके सामने। सर। ठीक है? यस सर। ये है खेल का पहला पड़ाव। ओके। 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। आदित्य ये रहा। इनमें से किस प्रकार का विकेट गेंदबाज को प्रदान नहीं किया जाता है? Which of these types of dismissals is not credited as a wicket to the bowler? ओके सर। क्रिकेट में है ना? यस तो यस यस। किस तरह के विकेट जब होता है तो ओके, वो ओके। बॉलर को नहीं दिया जाता। ओके सर। समझ गए ना? यस सर। बड़ी जल्दी समझ गए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए स्टंपिंग, बी कॉट एंड बोल्ड, सी एलबीडब्ल्यू या डी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। अंदर से कहता है एलबीडब्ल्यू, से कहता है कॉट एंड बोल्ड, obstructing the field। इनमें से एक जो है या वो बॉलर को क्रेडिट नहीं किया जाता है। हाँ सर समझ गया। तो कॉट एंड बोल्ड का मतलब क्या है? कॉट एंड बोल्ड तो है नहीं सर। मैं लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आदित्य? तो बड़ा आसान सा था। बहरहाल कौन सी लाइफलाइन? सर मैं ऑडियंस पोल लूंगा। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है। आप डी सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ओके। क्या करना चाहेंगे? सर जनता के साथ ही जाता हूँ। ओके बोलिए क्या करें? सर डी को ही लॉक कर दीजिए। डी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। वेल डन। थैंक यू जनता। कानून बने हुए हैं क्रिकेट में। तो एक लॉ है जिसका नंबर है 37, ऐसा बोल रहे हैं ये। ओके। लॉ 37 के अनुसार गेंदबाज को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए एक विकेट नहीं मिलता। ओके सर। स्टंपिंग में मिलता है, एलबीडब्ल्यू में मिलता है, कॉटन बॉल मिलता है, ओके। ये सब मिलता है। ओके सर। और देवी सर इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए बहुत सारी गुड न्यूज है। इनका जो सुपर पावर है यानी ज्ञानास्त्र जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। भाई साहब समझ जाइए अब आप। तो अब आपके सामने 4 लाइफलाइंस हो गए हैं। एक लाइफलाइन आपने ले लिया, अब बचा है 50-50, आस्क द एक्सपर्ट और ज्ञानास्त्र। सर मुझे लग रहा था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सर मुझे ज्ञानास्त्र पाने के लिए ऑडियंस पोल को खोना पड़ा। सर बड़ा मुश्किल है आपके साथ खेल खेलना। 50-50 बचा है। यस सर। आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन है और ज्ञानास्त्र। ओके सर। अब आ गया है छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? यस सर। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भूमि पर रहने वाले जानवर किस तरह के आवास में रहते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड लिव इन व्हाट काइंड ऑफ हैबिटेट? ओके सर। ए aquatic, बी एरियल, सी ओशियानिक या डी टेरेस्ट्रियल? जलीय, हवाई, समुद्रीय या थलीय? सर इसका आंसर ऑप्शन में ही लिखा है। Animals that live on land will be always be terrestrial because terra refers to the earth in Latin। डी को ताला लगाया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। अब बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक आवास ऐसा स्थान है जहां जीव रहते हैं। थलीय या टेरेस्ट्रियल आवास के उदाहरणों में जंगल होता है, रेगिस्तान होता है, पहाड़ शामिल है। yes. और इससे भी बेहतर उत्तर इन्होंने दिया कि इसी का जो उत्तर है वो ऑप्शंस में दिख रहा है। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बताएं आपको। थैंक यू सर। ऑलराइट, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदित्य जो हैं इनकी उम्र है 11 साल की और ये अंतरिक्ष के सपने देखते हैं। कल इन्होंने कहा था कि इन्हें बड़े होकर के नासा नहीं जाना है, इसरो ज्वाइन करना है क्योंकि इन्हें स्पेस और देश दोनों से प्यार है। क्या बात है आदित्य।
हम उनकी इस सोच को सैल्यूट करते हैं और हम बता दें अपने दर्शकों को कि कल इन्होंने एक लाइफलाइन की सहायता से 20,000 पॉइंट्स जीत लिए थे। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से तालियां बजाते हैं आपके लिए। थैंक यू सर। आपका रिपोर्ट कार्ड एक बार फिर से दिखाएंगे। ओके। भाई साहब, इनका ये देखिए आ गया। 2 गोल्ड मेडल्स इन नेशनल साइंस ओलंपियाड्स। साइंस ओलंपियाड क्या होता ये है? ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं अच्छा। जो हर साल एनुअली होते हैं। उनका पार्टिसिपेशन स्कूल देता है और फिर वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ओह, ओके। दूसरा है गोल्ड मेडल इन स्पेल बी कंपटीशन। ये क्या होता है? बी क्यों है? पता नहीं बी। बर्रैया वाला बी या बी वाला बी? मुझे तो लगता है वो लेटर वाला बी है, भैया वाला ओके, नहीं है। ठीक है। एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं कि अल्ट्रा सर्टिफिकेट इन नेशनल ऑल राउंडर चैंपियन, ये अल्ट्रा सर्टिफिकेट क्या होता है? सर पहले इसके आपको जानना पड़ेगा। एक और कमेटी है जिसका नाम है एम, अटल इनोवेशन मिशन। ओके। तो उसने पिछले साल उसने एक्टिविटी सेशन कंडक्ट किया था। ओके। तो वो ऑल राउंडर चैंपियनशिप थी। उसमें क्या क्या होता है ऑल राउंडर में? बहुत सी चीजें करनी पड़ती है। जैसे एक तो वो है कि फास्ट टाइप करना, योगा आना, ये सब चीजें होती या ऐसी चीजें। तो उसमें मुझे अल्ट्रा सर्टिफिकेट मिला जो बाकी का जानकारी मेरे कंपेनियन से पूछ सकते हैं। ऑलराइट। कंपेनियन के रूप में आपके पिताश्री आए हैं, आपकी माताश्री और आपकी दादी आई हुई हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत तीनों का। ऑलराइट आदित्य, खेल को और अब ध्यान दे दिया जाए। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, क्योंकि आज एक नया दिन है, इसलिए हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों की कि आज की जो एक्सपर्ट होंगी इनके साथ तो होंगी सुधा मूर्ति जी। ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम सुनते ही बहुत सारी तालियां बज गई। सुधा मूर्ति जी एक बहुत ही प्रख्यात इंडियन एजुकेटर हैं, लेखक हैं, ऑथर हैं और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। दान पुण्य बहुत करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि सुधा जी हमारे सामने प्रकट हों और उनसे आप आशीर्वाद दीजिए। सुधा जी, एक बार फिर आपको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियां बज जाएं सुधा जी के लिए। सबसे पहले हम आपका चरण स्पर्श करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। ये आशीर्वाद भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी, हाँ। मैंने आपकी बहुत किताबें पढ़ी हैं। मुझे आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं और आपके सन इन लॉ ऋषि सोनक के लिए बहुत कांग्रेचुलेशंस। वो अभी ही हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके यार, आपका शुभेच्छा हम ऋषि को हम भेजेंगे। बहुत अच्छा हुआ और मुझे आनंद है कि आप मेरे किताबें पढ़ते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधा जी। थैंक यू सो मच। प्रणाम करते हैं। तालियां बज जाएं सुधा मूर्ति जी के लिए। तो खेल की ओर अब ध्यान देते हैं भाई साहब। ओके सर। जवां दिलों के प्राणनाथ हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी, इनको हम प्रणाम करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बजते रहे देवेंद्र साहब ने। थैंक यू सो मच। ऑलराइट। आदित्य श्रीवास्तव जी 11 वर्ष इनकी उम्र, फरीदाबाद हरियाणा से आए हैं। ये 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हैं, लेकिन होना चाहिए इनको पीएचडी करते हुए, क्योंकि जिस तरह से इनको ज्ञान प्राप्त है वो पीएचडी से कम नहीं है भाई साहब। ऑलराइट। अब आएगा 7वां प्रश्न, क्योंकि इस खेल के आज का पहला प्रश्न होगा। ये है 40,000 पॉइंट्स का। रेडी? यस सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओह माय गॉड। इनमें से किस डायनासोर के बारे में ये मान्यता है कि वो मांसाहारी ओह माय था? गॉड। Which of these dinosaurs is believed to have been a carnivore? ओह माय गॉड। ऑप्शन सुनिए। A Velociraptor, Velociraptor, वेलोसिरैप्टर, हैं? वेलोसिरैप्टर, ट्राइसेराटोप्स, अच्छा, स्टेगोसॉर, वेलोसिरैप्टर। डिप्लोडिकस। अच्छा। इसका आंसर है ए वेलोसिरैप्टर। इसका मतलब होता है स्पीडी थीफ लैटिन में। आंसर ऑप्शन ए को जल्द से जल्द लगाया जाए। आते हैं भाई साहब थोड़ी देर बाद जाते हैं। हमारी नौकरी डाल दे यार, हमारी नौकरी खतरे में डाल दी यार। क्या कर सकते हैं ऐसे इंसान के साथ यार? इट्स इम्पॉसिबल टू प्ले विद दिस गाय। ए पे ताला लगा जाए।
सर कहाँ से लाए हैं आप अपने पुत्र को, ये बता दीजिए। इतनी जोर से पेट पे हमारी लात मार रहे हैं, हमारी नौकरी खतरे में कर दी इन्होंने। आपका जो उत्तर था, जो आपने खुद दिया, खुद बनाया, वो बिल्कुल सही है। 40,000 पॉइंट आप जीत गए। माना जाता है कि वेलोसिरैप्टर 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। इसके नाम का मतलब है स्विफ्ट थीफ। यस। इनकी ऊंचाई लगभग हमारे हॉट सीट तक जितनी ही थी। ओके। छोटी थी, इतनी ओके थी। सर। ओके भाई साहब, 8वां प्रश्न डालने वाले हैं। ओके सर। डालते ही आप इसका ऑप्शन खुद ही बोल दीजिएगा, खुद ही उत्तर दे दीजिएगा, और जो ज्ञाननाथ जी देते हैं ज्ञान, वो भी आप बता दीजिएगा। हमारी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी, ठीक है? कई साल से हम मेहनत करते आ रहे हैं, थोड़े हमको आराम के लिए जरूरत है। 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? थोड़ी सी शांति है उस तरफ। In which of these fields is the Nobel Prize not awarded? Okay? Yes sir. ऑप्शन सुनिए। A chemistry, B physics, C mathematics या D peace? सर मुझे ये ऐसे ही मुझे ज्ञान बताना है नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है, जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैथमेटिक्स। ठीक है, ताला लगा दीजिएगा। ज्ञाननाथ जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ओके सर। अल्फ्रेड नोबेल वो थे, उनके याद में दिया जाता है। स्वीडिश आदमी थे जिन्होंने, ऐसे बता रहा हूँ, डायनामाइट का भी उन्होंने इन्वेंशन किया था। ज्ञाननाथ जी सीधा इनको 7.5 करोड़ देकर इनको दफा करते हैं यहाँ से यार। हमारी हालत खराब कर दी इन्होंने। ऑलराइट आदित्य, बिल्कुल नवा प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रिंगिट किस एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? The ringgit is the official currency of which Asian country? ओके सर। A. Thailand, B. Malaysia, C. Indonesia, D. Iran. थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या ईरान? रिंगिट। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए। सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। और आदित्य, आप तो जानते हैं कि 2 गलत जो हैं विकल्प ये मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए ज्ञाननाथ जी। सर ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी मलेशिया पर ताला लगाया जाए। ऑप्शन बी मलेशिया पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड आदित्य, बिल्कुल राइट आंसर है आपका ये। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा इस पर। सर मैंने इसको ए और बी में कंफ्यूजन था, जो थे थाईलैंड और मलेशिया। क्योंकि मुझे ये पता था इंडोनेशिया में रुपी चलती है और ईरान में रियाल चलती है। मुझे कंफ्यूजन था कि थाईलैंड में रिंगिट चलती है कि मलेशिया में चलती है। इसे मैंने 50-50 यूज करी। सौभाग्यवश वो थाईलैंड हट गया, इससे मलेशिया बच गया, इससे मलेशिया ही उत्तर बचा। अच्छा सुनो भैया, सोनी वालों यार, हमारी नौकरी तुम लोग मत छीनना यार प्लीज। दिस गाय इज टेकिंग ओवर फ्रॉम मी। ओके, रिंगिट को सेन नामक यूनिट्स में बांटा जाता है। ओके। जैसे रुपीस में पैसे होते हैं ना, वहाँ रिंगिट को सेन बोलते हैं। ओके। जिनको पहले सेंट्स कहते थे, ओके, अब वो सेन बोलते हैं। ओके। तो 100 सेन का 1 रिंगिट होता है। ओके सर। ये याद रखिए। ओके सर। थैंक यू। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा और ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ओके सर। ऑलराइट, यस सर। आ गया है 10वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। यस सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस बीमारी के कारण मेलानिन की कमी होने लगती है
जिससे त्वचा सफेद हो जाती है? ओके सर। Which of these is a disease causing loss of melanin leading to skin whitening? ऑप्शन सुनिए। A. Leukocyte, B. White plague, C. Leukemia, या D. Leukoderma? वाइट प्लेग, लग नहीं रहा, ल्यूकोसाइट से होते हैं। सर एक बार फिर से लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए डीजे बाबू। सर ज्ञानास्त्र। ऑलराइट, इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब कुछ चीजें बता दें आपको, यस सर। क्योंकि आपने ये अब लाइफलाइन ले ली है, Yes, sir. तो आप इस प्रश्न को नहीं खेलेंगे, इसलिए हमें इस प्रश्न का सही उत्तर पहले बताना sir. होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ल्यूकीमिया। सी ल्यूकीमिया पे थोड़ा लगा जाए। नहीं आदित्य, गलत होता। सही उत्तर है ल्यूकोडर्मा। ओके। ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा जो है, नाम का अर्थ होता है सफेद त्वचा, ओके। और उसे विटिलिगो भी कहा जाता है। ओके। हमारी त्वचा का रंग जो है वो मेलेनिन पिगमेंट द्वारा ये निर्धारित होता है। यस सर। तो हम अपनी जनता को बता दें कि इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है और इनका ज्ञानास्त्र है स्पेस। ये देखिए आ गया, स्पेस आ गया। ऑलराइट, लेकिन स्पेस का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगे एक सुपर मंत्र जो है अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए। ये आ गया पलटा हुआ प्रश्न। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यूरोपा सौर मंडल के किस ग्रह के चंद्रमाओं में से एक है? यूरोपा इज वन ऑफ द मून्स ऑफ विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? जो मुझे पता है। सॉरी सॉरी सॉरी। गाना वाना गाते हैं यार, क्या जरूरत है खेल खेलने की? अभी खुद ही प्रश्न बोलेंगे, खुद ही ऑप्शन बोलेंगे, खुद ही प्रश्न भी डाल देंगे, खुद ही उत्तर भी दे देंगे। और आपके ऑप्शन आप ही बोल दीजिए। ए मार्स, बी सैटर्न, सी जुपिटर, डी मरकरी। मंगल, शनि, बृहस्पति या बुध? सर मैं ऐसी फैक्ट बता रही हूँ यूरोपा के बारे में। यूरोपा कुछ उनमें से एक ऐसा मून है अपने सौर मंडल में जिसमें कहा जाता है कि उसके अंदर ही उसके अंदर एक ओशन है क्रस्ट के नीचे। और यूरोपा से कहा जाता है कि स्पाउट्स निकलते हैं वाटर के एट रेगुलर इंटरवल्स। उसके तो क्रैक्स आते हैं जमीन में जुपिटर की ग्रेविटी के। ओह मैंने आंसर ही बता दिया, जुपिटर है इसका आंसर। अच्छा क्या करें भाई साहब? सी जुपिटर पर ताला लगाया जाए। सी जुपिटर पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 3,20,000 पॉइंट दे दिया। गुड प्ले आदित्य। यूरोपा जो है देवेश समझो आपको बता रहे हैं, इनको बताने की जरूरत ही नहीं है। यूरोपा जुपिटर के 4 बड़े चंद्रमाओं में से सबसे छोटा है। यूरोपा मुख्य रूप से पथरीले पत्थरों या पदार्थों का बना हुआ है और इसका केंद्र लोहे का है। ओके 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिया आरित। और आपको मालूम है कि एक चेक आता है इस जगह पर। $3,20,000 पॉइंट्स आदित्य आपने जीत लिए हैं। ठीक है? यस सर, एकदम अच्छा। बहुत गौर से देख रहे हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य, सच में। ओके सर। अभी तक तो हम आपके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आपके पास। ओके सर। इसे आपको जागृत रखना होगा। ओके सर। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप न केवल अपने लिए, न केवल अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए आप अपना नाम जो है उज्जवल करें। थैंक यू सर। और आदित्य, हमारी जो सोनी की टीम है, इनको अवसर मिला था कि वो आपके स्कूल जाएं और उन्होंने एक वीडियो बनाया है। तो हम चाहेंगे कि सब लोग देखें उस वीडियो को। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? जब मैं वाटर या शैम्पू को एक साथ मिक्स करते तो फोम कहाँ से आता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अपने यूनिवर्स में एनर्जी आई कहाँ से? प्लैनेट्स और स्टार्स कैसे फॉर्म हुए? अगर पेट्रोलियम जेली वाटरप्रूफ है तो वहीं कॉटन एब्जॉर्बेंट क्यों है? मैं बिलीव करता हूँ कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ साइंस। मुझे हर एक चीज की डेप्थ में जाना बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स से तो बहुत इंक्वायर करता हूँ, अगर उनको नहीं पता होता तो मैं बुक्स में देखता हूँ या मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूँ। टीचर से इतने सवाल पूछता हूँ कि कभी कभी तो टीचर
कह भी देती है कि तुम खुद ज्यादा बोलते हो, दूसरों को बोलने ही नहीं देते हो क्लास में। We need to further purify it. Yes, Aditya. Yes, Mama, my query is that if there are very minute pieces of impurities, so can they pass through the filter paper by any chance? If they're very minute. Ma'am, are there any different types of filter paper? With my doubt is that in the book पढ़ाते टाइम मुझे बहुत challenges face करने पड़ते हैं आदित्य के साथ, क्योंकि जब मैं क्लास में आ रही होती हूँ तो मुझे पता है इसमें आदित्य है, तो मुझे भी प्रिपेयर होके आना पड़ता है। टीचर आने के बाद तो मत पूछो, टीचर आने से पहले ही अराउंड 60 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। उन 60 में से 50 वो खुद आंसर कर देता है, बाकी के 10 हमें मिलते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि जब भी मैम हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हमें आता नहीं है, वो बता देता है सारा, तो हम बच जाते हैं। इतने डाउट्स उसके दिमाग में आते कैसे, मुझे यही नहीं समझ आता। मैं डेली केबीसी देखता हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं रोज सुनता हूँ कि केबीसी की हॉट सीट हॉट है, तो मुझे ये जानना है कि क्या केबीसी की हॉट सीट रियली हॉट है? क्या जो क्वेश्चन होते हैं वो रियली एआई जनरेटेड होते हैं कि उनके कंप्यूटर रूम में कोई है आदमी जो छुप छुप कर क्वेश्चन बनाता है अपने मन से? जितनी बातें आपके मित्रों ने बोली हैं ना, वो दरअसल हमारी आवाज थी, है कि नहीं? पता नहीं वो जो भी वो पूछते हैं उसका उत्तर आपके पास, जो भी मैं पूछता हूँ उसका उत्तर आपके पास है कि नहीं? ऑलराइट आदित्य, आप देखिए खेल की ओर ध्यान दीजिए। एक तो डीजी बाबू जो है ये शांत हो गए हैं और अब आपके पास समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 17वां प्रश्न जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाएगा 7.5 करोड़ का, और इसी के साथ एक तीसरा पड़ाव भी खुल जाता है, वो है 15वें प्रश्न पर 75 लाख पॉइंट्स का। ये है धन अमृत पड़ाव। ओके, अब भाई साहब एक ही लाइफलाइन आपके पास बची, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आएगा 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स, खेलिएगा जरूर, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वीरता पुरस्कार आमतौर पर युद्ध काल में दिया जाता है? ओके सर। Which of the following is a gallantry award usually given during wartime? ओके सर। ऑप्शन सुनिए। ए अशोक चक्र, ओके। बी वीर चक्र, ओके। सी कीर्ति चक्र, ओके। डी शौर्य चक्र। सर हाँ, ऑप्शन में ही आंसर लिखा है। ऑप्शन मेरे ख्याल से अशोक चक्र, क्योंकि अशोक चक्र ये अपनी वीरता युद्ध के बाहर की दी जाता है। कीर्ति चक्र भी सेम है। Which of the following is a gallantry award usually given during wartime? या इसका बी है, बी लगा दीजिए। हैं? ऑप्शन बी पर ताला लगाया जाए। बी? यस सर, बी 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 वीर चक्र पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। आप कहाँ जा रहे थे? गलत जगह। सर मैं वही तो कहता हूँ, आंसर क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है, वीरता वीर चक्र। आप तो अशोक चक्र के ऊपर जा रहे थे। सर मैं कह रहा था कि अशोक चक्र बैटलफील्ड के बाहर दिया जाता है। मैं आपको कीर्ति चक्र वही, शौर्य चक्र वही, लेकिन वीर चक्र अगर ये युद्ध में वीरता दिखाने को दिया जाता है। वीर चक्र वन ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है जो किसी को इंडिया में दिया जा सकता जी, है। जी, जी। वन ऑफ द हाईएस्ट। वन ऑफ द हाईएस्ट। यस। हाईएस्ट भी मालूम होगा आपको। अब ऐसा तो याद नहीं है सर, मेरे ख्याल से परमवीर चक्र है शायद हाईएस्ट। हाँ, अब मुझे परमवीर चक्र होता है। या सो वो हाईएस्ट है। आई थिंक ये सेकंड हाईएस्ट है वीर चक्र। और कुछ ज्ञान आप देना चाहेंगे? नो सर। ठीक। 6,40,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन जीवित है। ओके सर। अब आएगा 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स का। यस सर। 12वां प्रश्न आदित्य श्रीवास्तव जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति जो 2018 में राष्ट्रपति बने थे अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में अपने देश की ओर से खेले हैं? The president of which of these countries who came to power in 2018 has represented his country in international football? A. Liberia. B. Nigeria.
सी सेनेगल या डी घाना? ओह माय गॉड, ये सब अफ्रीकन नेशन है। मुझे अगर कुछ फ्रांस या ब्राजील ऐसा होगा, नहीं, अफ्रीका की कोई नेशन है। एक लाइफलाइन है आपके पास, तो अगर आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं लाइफलाइन लूँ कि ना लूँ। चल लाइफलाइन है तो मुझे इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं, मुझे पता है इसका। वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और सुधा जी आपकी बारी आ गई है, प्रकट हुई है हमारे सामने। सुधा जी प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदित्य श्रीवास्तव ये हमारे साथ हॉट शीट पर हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और इनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा। जैसे कि आपको पता है 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको विदिन 60 सेकंड्स आपको उत्तर देना होगा। तो अगली आवाज होगी आदित्य की। आदित्य आपका समय शुरू होता है अब, बोलो। Yes. The president of which of these countries who came into power in 2018 has represented his country in international football? इनमें से किस देश के राष्ट्रपति 2018 में आए, उस देश के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए लाइबेरिया, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी सेनेगल, ऑप्शन डी गाना। Aditya, you have played very well. ओके सर। The answer is A, Liberia. ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. क्या करेंगे? मैम सुधा जी के साथ जाऊंगा। ऑलराइट, ऑप्शन ए पर ताला लगाया जाए। ए लाइबेरिया पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। धन्यवाद सुधा जी। धन्यवाद, धन्यवाद। जनवरी 2018 में लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने जॉर्ज वेज, जिनके बारे में अभी सुधा जी कह रही थी, ने 75 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में देश की ओर से खेला है। ओके। और 1995 में वो फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी फुटबॉल खिलाड़ी भी बने थे। ओह, इतनी जानकारी थी। एक बार फिर सुधा जी को आप धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद सुधा जी। नमस्ते, नमस्ते, गुड लक। थैंक यू सो मच सुधा जी, थैंक यू सो मच। अब आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है। ओके सर। अगर आपको अगले प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो, आप चाहें तो आगे खेल सकते हैं, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा, गेसवर्क मत कीजिएगा, क्योंकि अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 जी, में। बहुत बहुत बड़ी धनराशि हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल। नौकरी गई हमारी, भाई साहब बता दें आपको। 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन उन 4 हाथियों में से एक नहीं है जिनको माना जाता है कि वे पृथ्वी को धारण करते हैं? According to Hindu mythology, which of these is not one of the 4 elephants believed to hold up the earth? ओके Okay? ओके। Options: A, Virupaksh, B, Prakal, C, महापद्मसम, या D, भद्र? विरूपाक्ष, प्रकाल, महापद्मसम या भद्र? सर मैं क्विट करूंगा। क्विट करेंगे? यस सर। उत्तर नहीं मालूम? यस सर। ओके, आपको हम बधाई देते हैं आदित्य, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से खेला। तालियां बज जाए इनके लिए। 12,50,000 पॉइंट्स आपने जीत लिया आदित्य, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अच्छा, आप जाने से पहले ठहर जाइए, इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर मुझे इतनी देर से महापद्मसम लग रहा है, उसी पे ताला लगा। महापद्मसम, सी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है प्रकाल। ओके। विरूपाक्ष, महापद्मसम, भद्र और सौमंत उनका नाम था। वो 4 विशाल हाथी हैं
जिन्हें दिग्गज ब्रह्मांड के हाथी कहा जाता है, वे अपने सिर पर पृथ्वी धारण करते हैं। ओके प्रकाल एक सर्प का नाम है। ओके प्रकाल। अच्छा ओके। और ये जो आपकी जीती हुई रकम है, ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट ओके में। सर। यहाँ पर आपका नाम आ गया, आदित्य श्रीवास्तव, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 1250 भर देंगे। 12 1 2 3 4 5 12,50,000। सर 4 है सर, 4 जीरो है खाली, 5 नहीं है। 12,50,000 है। अच्छा 4 ही थे। ओके सर। सर ठीक है, यस सर। ओके। नहीं, सर, अगर yes, डाउट सर। हो तो बोलिए। नो 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 सर, एक आध जीरो निकाल दें आप, बोले। नो 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 कंफर्म करते हैं। यस सर। भाई साहब, ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त। ओके सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गया। ओके सर। ये जो पॉइंट्स हैं, इनके 18 साल की उम्र में होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। ठीक है, ओके। ये केबीसी जूनियर की ओर से एक आपको मेडल भी पहनाया जाता है। वेल प्लेड आदित्य, वेल डन, गॉड ब्लेस यू, यू आर टू ब्रिलियंट। थैंक यू सर। ओके।